हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम लोग पिगरी फार्म के बारे में जाने आए हैं। सर कुछ आपको। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, वैज्ञानिक, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और मैं सुकर प्रक्षेत्र का इंचार्ज हूँ। अभी झारखंड में सुकर पालन में हमारे किसान हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में सुकर पालन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुकर पालन जो व्यवसाय है ये काफ़ी पुराना व्यवसाय है झारखंड में, और पुरानी विधि से या फिर कह सकते हैं ग्रामीण वातावरण में काफ़ी पहले से सुकर पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे जो सुकर पालक हैं वो नए तकनीक से सुकर पालन करना शुरू कर रहे हैं, और जिसका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का बहुत ही बड़ा योगदान है कि उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको नई नई तकनीकें सिखाई जा रही हैं, जिससे वो सुकर पालन करने में काफ़ी सफल हो रहे हैं। सबसे पहले बात है कि सुकर पालन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सुकर पालन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन की बात करते हैं, और सुकर पालन में काफ़ी किसान इससे जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो भी इसको अपना रहे हैं। और अभी हम लोग जैसा जानते थे कि सुकर पालन पिछले अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो सुकर पालन झारखंड में जो है तीसरा स्थान रखता था। अभी सुकर पालन, सुकर जो संख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो झारखंड दूसरे स्थान पर आ गया है। और अभी पिछले 5 साल से पॉपुलेशन का ग्रोथ देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सुकर पॉपुलेशन का ग्रोथ झारखंड में मिला। इसका एक ही बात ये रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि किस तरह से हमारा जो झारखंड में सुकर पालन है कितना पॉपुलर हो रहा है। दूसरी बात है कि झारखंड में जो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन की ज़रूरत होती है, और हमारे इस वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ झारखंड सरकार का भी काफ़ी योगदान है कि सुकर पालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको सहयोग भी किया जा रहा है कि वो अच्छी तरह से सुकर पालन करें। सुकर पालन में सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा इसमें योजना है। और इसके अलावा जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी सब्सिडी पे किसानों को सुकर जो बच्चे हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा झारखंड सरकार का सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र कांके में है, वहाँ भी सब्सिडाइज रेट पे कम मूल्य में सुकर जो है उन्नत नस्ल का सुकर हमारे किसानों को मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत सारे किसान ये पूछते हैं कि कौन सा नस्ल पाले सुकर पालन के लिए, तो सबसे ज़रूरी जो सबसे अच्छा नस्ल अभी है झारसुक नस्ल सुकर पालन के लिए। झारसुक नस्ल जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ही ये नस्ल तैयार किया गया है, ये एक संकर नस्ल है और इसमें 50% जो जीन्स है कह सकते हैं विदेशी है और 50% जो है वो हमारा देसी है, इसलिए ये काले रंग का होता है और काफ़ी यहाँ के वातावरण के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। तो अब दूसरी बात आती है कि उपलब्धता की हमारे किसान को कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। तो झारसुक नस्ल का जो सुकर है सर्वप्रथम आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र से आप प्राप्त कर सकते हैं और किसानों के लिए मूल्य भी कम है। इसके अलावा मूल्य की कोई जानकारी होगी? जी, ये लगभग 180 रुपये किलो यहाँ पे मिलता है 180 रुपये किसानों के लिए। और अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह लेना चाहती है, NGO लेना चाहती है तो उसके लिए 300 रुपये किलो है। मतलब किसानों के लिए कम मूल्य पर ये नस्ल जो है हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और झारखंड सरकार का जो है सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र है
वहाँ भी शुकर उपलब्ध है किसानों के लिए। वहाँ पे 135 रुपये किलो है और 1350 रुपये प्रति पिगलेट्स शुकर बच्चा किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसानों को कम मूल्य पे शुकर जो है वो उपलब्ध हो रहा है और इसको पाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर से कि एक नया नस्ल जो पूर्णिया नस्ल पूर्णिया नस्ल अभी झारखंड के द्वारा मतलब झारखंड के नाम पे ये पूर्णिया नस्ल जो है जो फ्यूचर में जो सुअर पालन करना चाहता है वो लोगों को किस किस सावधानियों का जो शुकर पालन के लिए इच्छुक है सर्वप्रथम वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले लें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी प्रशिक्षण होता है या सरकारी स्तर से भी प्रशिक्षण होता है। 10 दिनों का प्रशिक्षण होता है हमारे किसानों के लिए और वो आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण ले करके आप शुकर पालन शुरू कर सकते हैं। शुकर पालन शुरू करने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो पहला चीज़ है कि अच्छा नस्ल का पालें। अगर आप ग्रामीण वातावरण से बिलोंग करते हैं, आप संथाल रीजन में हैं, तो पूर्णिया नस्ल का भी शुकर पाल सकते हैं। आप अगर संकर नस्ल का पालना है तो झारसुक नस्ल जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया नस्ल है वो झारसुक नस्ल का भी पालन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आवास का निर्माण करना होगा। आवास के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पक्का आवास या बहुत महंगा आवास बनाएं। आपके पास जो भी लोकल सामग्री है उससे आप आवास का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद जो है आवास के साथ साथ खान पान की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। खान पान के लिए अगर आप ग्रामीण वातावरण में हैं तो 3-4 घंटे उसको सूकरों को चराने से खाने का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद बेस्ट प्रोडक्ट आप दे सकते हैं जैसे कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में हड़िया मिलता है, हड़िया का जो बेस्ट होता है वो दे सकते हैं, महुआ दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ दाना मिश्रण देना है। इसमें मकई का दर्रा, चोकर, बादाम खल्ली ये सब मिला करके दाना मिश्रण हम लोग बनाते हैं, वो आप उसको खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा जो है कि आप टीकाकरण करना ज़रूरी है। स्वाइन फीवर और FMD का टीका करके आप उसको अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। और ये झारसुक नस्ल का जो शुकर है लगभग 10 से 12 महीने में ये तैयार हो जाती है। और ये जो तैयार होने के बाद इसमें बच्चा भी 1 साल में लगभग 1 बार बच्चा देती है। उसके बाद अगले साल से साल में 2 बार इससे बच्चे मिलते हैं। तो इस तरह से आप शुकर पालन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए, कभी भी किसी तरह का समस्या हो, आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उसमें आप लोग उससे बात कर सकते हैं। स्वाइन फीवर वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी है। जो भी किसान शुकर पालन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, शुकर रखे हैं, वो उनको ये जानना अति आवश्यक है कि स्वाइन फीवर टीका जिसको शुकर ज्वर भी कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो स्वाइन फीवर टीका है ये साल में 1 बार शुकर को लगाना अति आवश्यक है क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है और ये जब बीमारी होती है तो फिर उसमें इलाज नहीं है उसका। आप कोई भी एंटीबायोटिक या करेंगे तो उसका इलाज नहीं होगा और इसमें मृत्यु दर लगभग 90% तक है। तो ये जो शुकर ज्वर बीमारी है आप इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से बच सकते हैं। और इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका टीकाकरण करके इसका आप लोग जो है कि बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से। सर वैक्सीनेशन किस समय दिया जाता है, कितने साल की? पहला टीका लगभग 2 महीने की उम्र में देते हैं। उसके बाद आप साल में 1 बार उसका कम से कम साल में 1 बार उसका टीकाकरण अवश्य कराएं। और इस बीमारी से चमड़े में 1 ml जो है टीका दिया जाता है चमड़े में। जी हाँ, चमड़े में 1 ml टीका दे सकते हैं और इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक FMD बीमारी होती है, इसको फुट एंड माउथ डिजीज पुरा बीमारी जो होता है, इसमें लक्षण है कि पैर में छाला पड़ जाता है, मुंह में छाला पड़ जाता है। तो ये जो बीमारी है ये भी शुक्रों में होता है। इसमें मृत्यु दर तो कम होती है लेकिन इसकी शुक्रों की प्रजनन क्षमता, बढ़ने की क्षमता ये काफ़ी कम कर देती है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग FMD टीका प्रति 6 महीने छोटे बच्चे में 1 ml टीका दे सकते हैं मांस में या चमड़ा में। और उसके बाद हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं।